नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और संविधान की विशेषता। पहले हमने मौलिक अधिकार वगैरह इसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे कि भारत शांतिप्रिय देश माना गया है, इसलिए इसमें एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। देखो, हम पढ़ रहे विशेषता का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत विश्व शांति का समर्थक है, ठीक है ना। और स्पष्ट रूप से ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए इसकी क्या हो गई है कि विशेषता हो गई। आर्टिकल नंबर 51 जो नीति निर्देश तत्व के अंत में आता है, भाग अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि भारत देश विश्व शांति के लिए क्या है? समर्थक। यानी इसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी एक है। पूरी पृथ्वी क्या है? एक है। और हमें पूरी पृथ्वी में मिलजुल कर रहना है भाईचारे की भावना के आधार पर। भाईचारे की भावना के आधार पर रहना है, ठीक है ना। यानी शांतिप्रिय तरीके से रहना है, विश्व में शांति फैलाना है, ठीक है ना। वैसे बात शांतिप्रिय देश कभी भी आगे होगा, किसी भी पड़ोसी देश से किसी भी दूसरे देश के साथ में कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, ठीक है। इसने संपूर्ण पृथ्वी को क्या माना है कि परिवार माना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक विशेषता महत्वपूर्ण के भारत विश्व शांति का क्या मानेंगे? हम समर्थक मानेंगे। इसके जस्ट आगे इसी में एक कुछ चीज़ें जोड़ी गई है मूल करते हुए, जो मूल संविधान में तो नहीं थे। मूल कर्तव्य वैसे पहले देखते हैं ये कहाँ से लिए गए। वैसे हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में ये मूल कर्तव्य नहीं थे, हमारा कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसे बाद में लिया गया था, ठीक है ना। पहले देख लो कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? रूस से। भाग मान सकते हैं, वैसे मूल संविधान में तो था नहीं है। जब मूल संविधान में नहीं था, किसी में जोड़ा गया तो क ख ग ऐसे हम जोड़ देते हैं। तो यही हम देख लेते हैं कि संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है ना। वो भाग 4 में, तो उसी के अंदर ही जोड़ दिए गए, ठीक है ना। भाग 4 क और अनुच्छेद की हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व का भाग जो 4 है, अनुच्छेद अंतिम कौन सा आर्टिकल है इसमें? 51 है, तो इसमें जोड़ दिया अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में मूल करते हुए किस भाग में है? भाग 4 के में। सेकंड ग्रेड तक ये सवाल आता रहता है, ठीक है ना। भाग 4 के में तो मूल करते हुए किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 51 का में जोड़ना है, ठीक है ना। वहाँ पर 51 भी दे रखा होगा या 51 के भी दे रखा होगा, तो आपको किस में देखना? 51 के में होगा, ठीक है ना। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, इसमें बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए भाई? रूस से। भाग 4 के में अनुच्छेद कौन सा? 51 में इसका दे रखा है। तो जब ये जोड़े गए था तो उस समय कितने कर्तव्य थे, ठीक है ना। तो उस जब जोड़ा गया था ना, तो उस समय भारतीय इसमें जो कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10, ठीक है ना। किस समिति के आधार पर? यह भी आपको याद करना है। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। किस समिति के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की एक बैठक बुलाई गई थी, उसके आधार पर मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे, ठीक है ना। तो उस समय कितने जोड़े गए थे? 10। अब कर्तव्य कौन सा है कि हमारा देश के प्रति कौन कौन सा कर्तव्य होगा? जैसे देश में कोई संकट आए तो हम देश की सेवा करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए काम करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, इत्यादि बातें ये मूल कर्तव्य में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में इसी में एक संशोधन करके एक और बात जोड़ दी गई थी महत्वपूर्ण, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। वैसे 2002 में हुआ और ये लागू हुआ था 2010 में, ठीक है ना। इसमें एक बात और जोड़ दी गई, माता पिता का भी एक कर्तव्य दे दिया गया कि माता पिता या किसी व्यक्ति के संरक्षण में पल रहे 6 से लगा के 14 वर्ष तक का कोई बच्चा, 6 वर्ष से लगा के 14 वर्ष तक आयु के कोई बच्चा
उस व्यक्ति को, उस बच्चे को अनिवार्य रूप से क्या दे, शिक्षा दिलावे। अनिवार्य क्या दिलाए, शिक्षा दिलाए, ठीक है ना। ये माता पिता का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। तो ये कौन सा कर्तव्य होगा, 11वां कर्तव्य होगा। 11वां कर्तव्य कौन सा है कि माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को क्या दे, वो शिक्षा दिलावे, ठीक है ना। ये कब जो लागू हुआ था, 2010 में। किस संविधान संशोधन के आधार पर, तो 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना। तो ये माता पिता का तो क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, और वही एक बच्चे का ये क्या बन जाएगा, अधिकार, के बच्चा का क्या अधिकार बनेगा कि मुझे क्या ग्रहण करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये अधिकार भी हम आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ेंगे। तो ये बच्चे का क्या बन जाएगा, बच्चे क्या बन जाएगा, ये अधिकार बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पहला कौन सा मानेंगे, विश्व शांति का समर्थक, और दूसरा मान लेंगे मूल कर्तव्य, जो मूल संविधान में तो नहीं थे लेकिन बाद में इसे लिया गया था, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया, भाग 4 के में जोड़ दिया गया है और 1951 के में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। एक और इसकी विशेषता है, भारतीय संविधान संसदात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। भारतीय संविधान संसदात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था। देखो नाम से पता चलता है कि विशेषता कैसी है। संसदात्मक शासन व्यवस्था, महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतीय संविधान का संसदात्मक यानी जो शक्ति है संविधान की, देश की, वो किसके हाथ में है, इस संसद के हाथ में है। किसके हाथ में है, संसद के हाथ में। यहां पर संसद जो करेगी वैसी शासन व्यवस्था चलेगी। संसद कैसे नियम बनाएगी, सारा का सारा जो देश में नियम बनाने का जो काम है, नियमों को हटाने का काम है, नया जोड़ना, नया लिखना, या उन्हीं को सही तरीके से चलाना, देश चलाना, ये संपूर्ण काम किसके हाथ में है, संसद के हाथ में, ठीक है ना। यानी संसद ये काम करती रहती है। अब संसद के यहाँ पर कुछ छोटे मोटे सवाल बनते हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। जैसे नंबर 1, संसद के कितने सदन होते हैं। देखो सवालों में थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। नंबर 1, संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपको आंसर देना है 2। संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। लेकिन कभी कभी सवाल लगभग सेम ही और पूछ लेते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो हमें आंसर ये देना है कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। कौन सा होता है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। यानी संसद के सदन तो कितने हो जाएंगे, संसद के सदन कितने होते हैं, 2, जबकि अंग कितने होते हैं, अंग होते हैं 3, ठीक है ना। संसद के सदन 2 कौन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि अंग कितने हो गए, 3, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तीनों बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। जिससे हम संसद की हम बात करें, संपूर्ण नियम बनाने के हम अधिकार जो है हम कहते हैं कि लोकसभा के पास में या राज्यसभा के पास में, ठीक है ना, यानी संसद के पास में। आर्टिकल अनुच्छेद की हम बात करें तो इसका संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में दे रखा है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 80 में दे रखा है, जबकि लोकसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर 81 में दे रखा है, ठीक है ना। इसका संपूर्ण तरीके से इसका क्या दे रखा है अध्ययन। जब हम लोकसभा राज्यसभा विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी तो थोड़ा पढ़ लो। लोकसभा की हम बात करें, इसमें के वर्तमान में कितनी सीटें हैं, इसमें 545 सीटें हैं, जिसमें 543 कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं, और 2 पता है आपको एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वहीं पर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, इसमें 245 कैंडिडेट हैं, जिसमें 229 कैंडिडेट राज्यों से आते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जबकि इसमें 12 आदमी किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो खेल, साहित्य, कला, विज्ञान में जिसने उत्कृष्ट काम कर दिया हो, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति अपने मन से क्या कर लेते हैं, मनोनीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सवाल अक्सर यहाँ पर पूछ लेते हैं कि भाई संसद के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 2 तो लोकसभा का और 12 आदमी राज्यसभा का। या राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत करता है, 12 आदमी। लोकसभा में कितने करता है,
2 आदि मनोनीत करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यदि हम भारत की, अब राजस्थान की हम बात करें थोड़ा सा देख लो बनी कि राजस्थान में लोकसभा में कितने कैंडिडेट है, ये सदस्य है। राजस्थान में सीटें कितनी है, 25 सीटें हैं, और राज्यसभा के राजस्थान में 10 सीटें, ठीक है ना। तो ये संसद शासन जैसा याद रखनी है कि संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में होती है। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, 80 में राज्यसभा का, 81 में लोकसभा का वर्णन है, ठीक है ना। राष्ट्रपति संपूर्ण भारत देश में एक ही है, जो मतलब क्या कैसा होगा, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। और इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 52 से लगाकर 62 तक इसका वर्णन दे रखा है, ठीक है। जब हम राष्ट्रपति का पढ़ेंगे कंप्लीट बातें, तो एक राष्ट्रपति का लेकर कंप्लीट टॉपिक पर हमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थी आज भारतीय संविधान की थोड़ी सी विशेषता। बाकी विशेषता के बारे में हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।